राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे महाराज श्री ने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया है व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति के कर्मों के ऊपर। महाराज श्री कहते हैं कि जब भी कोई दुख आता है और वो भगवान का भक्त हो या भगवान को मानने वाला हो या भगवान को पहचानने वाला हो, उसके दुख की अलग एक परिभाषा होती है। वो क्या होती है कि जब भी जीवन में दुख आता है तो भगवान उसको मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और परीक्षाएं इतनी ज़्यादा लेते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि तुम किस जगह पे हिल रहे हो, डिग रहे हो या अपने रास्ते को बदल रहे हो। सच्चा भक्त वही होगा, सच्चा प्रेमी वही होगा भगवान का, जो अपने जीवन में हर परिस्थिति में भी बदलाव ना लाए, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी भक्ति, अपना मार्ग हमेशा स्थिर रखे कि मुझे इस मार्ग से नहीं डिगना है। परिस्थिति कोई भी आए, परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी, जीवन परिवर्तनशील है, परिवर्तन होगा ही होगा। तो जो होगा उसके लिए हम कष्ट मनाएं या उसको हम लेके बैठेंगे तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत अच्छा महाराज जी ने बोला है कि अगर हमें कुछ सीखना है, सच में सीखना है, तो हमें एक घड़ी से सीखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में रुकती नहीं है और ये सब जानते हैं कि समय भी कभी नहीं रुकता है, किसी के लिए नहीं रुकता है। हम खाना खाएं, हम पूजा करें, हम भगवान को याद करें या ना करें, ये सारे कार्य ना करें, क्या हम पूरे दिन सोएंगे तो क्या दिन नहीं होगा? सूरज फिर भी निकलेगा। हम अगर पूरी रात जागते रहें तो क्या रात नहीं होगी? फिर भी रात होगी। तो ये जो समय का चक्र है वो अपना चलता ही रहता है, वो कभी बंद नहीं होता है। तो अगर हमें जीवन में कुछ सीखना है तो इस घड़ी के द्वारा सीख सकते हैं कि जीवन कभी रुकता नहीं है और भगवान के जो भक्त होते हैं उनके जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं जाती हैं, लेकिन विचलित नहीं होते हैं। जो विचलित होते हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं। भगवान चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वतः ही चलना सीखें। जब एक बच्चा गोद में होता है तो माँ बाप चाहते हैं कि जब ये चलना सीखे तो उसको खड़ा करके उसका शुरू में हाथ पकड़ते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हाथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये अपने पैरों से चले, ये अपनी काबिलियत को पहचाने। ऐसे ही हमारे परम पिता भी हैं, परमेश्वर भी हैं, कि हमारे सामने ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियां डाल देंगे कि हमारे पैर लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं डालते हैं कि हम गिर जाएं, वो इसलिए डालते हैं कठिन परिस्थितियों को कि हम संभल जाएं। जीवन में हमें आना भी अकेले है, जाना भी अकेले है। तो ये जो जीवन का सफ़र है वो हमें तय भी अकेले ही करना है। बस फ़र्क इतना है कि हमारे विचार कैसे हैं, किसके प्रति कैसे हैं। परिस्थिति कोई भी आए, महाराज श्री कहते हैं कि अपने आप को दुखी करने से बेहतर है हम समय के चक्र को समझें कि जीवन में जो आया है वो जाएगा और जो जाएगा वो फिर से भी तो आएगा। तकलीफ होगी, थोड़ा सा उसको हम जीवन में लेके भी चलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो यादगार होती हैं। लेकिन महाराज श्री कहते हैं भगवान हमसे वही चीज़ लेते हैं जो हमारे दिल के करीब होती है, जो हम समझते हैं कि इनके बगैर हमारा जीवन नहीं है या हम कैसे जी पाएंगे। जहाँ ये भाव जुड़ जाता है वहीं भगवान कुछ ना कुछ ऐसी लीला करते हैं कि बता देते हैं कि तुम इनके सहारे नहीं हो, तुम्हारा अपना एक अस्तित्व है, जो आप अपने अस्तित्व को पहचानो, खुद खड़े हो, चलो और दुनिया को दिखाओ कि जीवन चलने का नाम है, रुकता नहीं है। यही महाराज जी ने एक बात और बोली है उन व्यक्तियों के लिए जो कहते हैं कि भगवान हमें कुछ ज़्यादा देना चाहते हैं, शायद इसलिए हमारी इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं। उनके लिए एक बात बोल देते हैं
जितना ध्यान से सुनेंगे उतने जल्दी समझ आएगा। लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोग ना सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं, वो तो सिर्फ अपने रास्ते पे चलना चाहते हैं और उन्होंने ठान रखा है कि मैं सामने वाले को बर्बाद करने वाला हूँ और बर्बाद करके रहूँगा। लेकिन शायद वो कहीं भूल जाते हैं कि जिसको बर्बाद करने तुम निकले हो, कहीं ऐसा ना हो खुद ही बर्बाद हो जाओ। अगर समझ जल्दी आ जाएगी तो अपना जीवन सुरक्षित कर पाओगे। मुझे लगता है कि इंसान कभी गलत नहीं होता, इंसान की सोच गलत होती है। जो दूसरों को दुख दे के खुद के सुख की उम्मीद करता है वो महामूर्ख होता है, क्योंकि जो हमने बोया है वही तो हम पाएंगे। जब हम बीज मिट्टी में डालते हैं तो एक होता है, उसका जब पेड़ तैयार होता है उसमें कितने फल होते हैं। तो ये डिपेंड हम पे करता है कि हमने कौन सा बीज को ज़मीन में दबाया है, और उसका वृक्ष निकलेगा तो उसका हमें फल भी लेना पड़ेगा। कर्म भी एक बीज है, इसको दबाने से पहले सोचना ज़रूरी है। तो अगर समझ आ जाए तो भगवान माफ़ कर देते हैं, लेकिन नहीं आए तो अपने अपने रास्ते होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है। कोशिश करते रहो दूसरों को बर्बाद करने की, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अपनी ही बर्बादी का पता नहीं चलेगा, खुद कैसे कहाँ से बर्बाद हो गए। तो अगर जीवन मिला है तो किसी को सुख देने की कोशिश करें, दुख नहीं। ये बातें हर किसी को समझ नहीं आएंगी, क्योंकि महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली है जो हम आपको कल बताएंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझने की कोशिश करें कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो शुरू से लेके दुख ही पाते हैं, लेकिन आखिरी समय में भगवान के दर्शन भी होते हैं और उनके साथ कोई भी बुरे विचार नहीं होते हैं, किसी के प्रति भी, ना भगवान के प्रति ना इंसान के प्रति। और वहीं जो इंसान दूसरों का बुरा करते हैं तो शुरू में भगवान पूरा खुला छोड़ देते हैं कि करो बेटा, जो भी करना है अपनी मर्जी से करो, फल तो मैं दूंगा तुम्हें। तो जब फल देने का नंबर आता है और जब फल लेने का नंबर आता है तब वो प्राणी रोता है कि मैंने सबके साथ अच्छा किया। सबके साथ अच्छा किया ये किसने देखा? अगर सबके साथ अच्छा किया है तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। ये भगवान ने खुद कहा है कि तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और अगर तुमने कहीं सोचा कि मैं किसी को दुख देता रहूं तो सुख तुम भी नहीं पाओगे। सुख पाना है तो सुख देना सीखो। और जो प्राणी आया है वो जाएगा ही, तो इसलिए थोड़ा सा तो दुख होता है, लेकिन अपने जीवन की जो एक यात्रा है उसको पूरी भी करनी है, और उसको कैसे करनी है ये हमारी सूझबूझ होनी चाहिए। हमें डिगना नहीं है किसी भी मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे चलना है और जीवन को आगे ले जाना है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।